बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की डिजिटल स्पेशल पेशकश फंड की बात। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौतम राठौर, जो कि डायरेक्टर हैं जीआर फिनमार्ट से। गौतम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो है जेनजी का, क्योंकि जब बात होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो देखा गया है कि जो जेनजी हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ऑल्दो उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में और एक्चुअल रियलिटी में भी काफ़ी स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। तो गौतम जी, सबसे पहले तो आपसे समझेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, अगर हम जेनजी की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या जल्दी शुरुआत करने की जो चाह है वो नए युवाओं में तेजी से बढ़ी है, और बिहेवियर में आपने क्या ऑब्जर्व किया? दीपाली जी, बिल्कुल आज से अपना टॉपिक जो आपने जैन जी का बताया, बिहेवियर में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक चीज अच्छी से बताऊंगा कि जैन जी जितना भी इन्वेस्टमेंट के प्रति या अपने पैसे को पैसा बनाने के प्रति जागरूक हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और कम एज के अंदर जब बच्चे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज होती है। और उन्होंने आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है उनको थोड़ा, तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो उनको अपना थोड़ा और अच्छा से सुधारेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। ओके। क्योंकि हम भी अपने जितने भी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड शोज करते हैं, तो हम देखते हैं कि यंग पार्टिसिपेंट का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। तो लोग अपनी पॉकेट मनी से जितना जल्दी कमाना शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बट एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजी में पेशेंस की कमी होती है और इसीलिए काफ़ी गलतियां भी वो करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया? अर्ली इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट क्या मिस्टेक्स यूजुअली यहाँ पर जेनजी करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है? वो फर्स्ट, उसको मैं मिस्टेक इसलिए नहीं कहता हूँ कि अपने यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी कमी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया या कुछ भी किया, अपनी प्लानिंग करी, तो पूरी प्लानिंग से नहीं करते हैं। उनको गोल बनाने चाहिए, गोल के साथ में अगर चलना चाहिए तो कुछ पैसा उनको इमरजेंसी फंड्स में रखना चाहिए और कुछ पैसे के लिए जो अपने लॉन्ग टर्म गोल को ऐसे पूरा करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी को देखा मैंने, मान लो किसी और ने कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने उनको देखा देख कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर लोग क्या देख रहे हैं कि आज के डेट में जो जितना भी मीडिया से या कुछ चीजों से नॉलेज आता है उसको इनहांस करके वो चालू हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उनको पूरी फाइनेंशियली प्लानिंग के लिए किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एनालिसिस्ट के साथ में बैठ के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे गाइडिंग, जैसे डॉक्टर के लिए गाइडिंग जरूरी होती है, इसी तरीके से गाइड करके और उस जाएंगे तो वो गलतियां कम करेंगे। लेकिन मैं उसको फिर भी एक हेल्दी मोड में मानूंगा। फर्स्ट एंट्री जब वो करते हैं, थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रख के थोड़ा लंबे टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो धैर्य की कमी मैं महसूस करता हूँ, उनको धैर्य रखना चाहिए। अच्छा, जब आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया गौतम, तो सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस जेनजी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर डाल रहा है, क्या ऑब्जर्व किया आपने? कुछ सोशल मीडिया से बहुत अच्छे तो चीजें आ रही हैं, लेकिन बहुत सी बार अपन कहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं थोड़ा, मेरा एग्जांपल्स में रहता है कि सब कुंभ राशि के साथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स या जितने बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, बार बार मेरे एक ही चीज पे आएगी कि उनको ये चाहिए कि मेरे को जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है या जो भी मेरे गोल बनाने हैं, उस गोल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ये गलतियां नहीं करेंगे। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली वो यंग इन्वेस्टर्स जो ये सेगमेंट देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कौन सी वो 3 गलतियां हैं जो यंग इन्वेस्टर्स को नहीं करनी है जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें से पहली गलती तो सबसे पहले उनको ये नहीं करनी चाहिए कि हर चीज के लिए काम करने से पहले अपने पास कम से कम 6 महीने या साल भर का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ज्यादातर लोग वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं, इस वजह से कोई चीज उनके पास एकदम इमरजेंसी में आता है तो वो अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देते हैं। वो उनको गलती नहीं करनी चाहिए। सेकंड, उनको ये देखना चाहिए कोई भी काम करने से पहले अपने रिस्क कैपेसिटी को नाप लें कि मैं रिस्क कैपेसिटी मेरी क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को अभी ये पता नहीं है, तो वो हाई रिस्क के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो उनको नहीं करना चाहिए। अपने गोल के हिसाब से अगर टाइमिंग बहुत लंबा है उनके पास में, तो वो उसके अंदर हाई रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वरना उनको मॉडरेट रिस्क के अंदर एक बार इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट जर्नी उनकी मॉडरेट होनी चाहिए। ओके। और वो कुछ खास टिप्स जो देना चाहेंगे आप यंग इन्वेस्टर्स को जो ये सेगमेंट देख रहे हैं, कि एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा और अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में वो क्या वो 2-3 चीज़ें हैं जो इनकलकेट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो एक बेहतर कॉर्पस भी बना पाएंगे और एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ भी बढ़ेंगे? वो
उनको बस एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि अगर उनका टाइम लंबा है, अप एंड डाउन आते रहेंगे, उन अप डाउन को मैनेज करें। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब कोई डाउन आता है वो अपने लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस डाउन को मैनेज करते हुए चलते रहें। उनको अपने गोल पे ध्यान रखना है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस पे नहीं करना है, और सारी चीजों के लिए अलग अलग प्लान कर लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ओके अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है इस पर्सपेक्टिव से कि काफ़ी सारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, आई एम श्योर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स जेन ज़ी की कैटेगरी में जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नई शुरुआत कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? और स्पेशली क्योंकि जब मार्केट ख़राब होता है, मार्केट टर्बुलेंस होता है, तो पेशेंस की कमी से वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्विकली चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ हमने इनफैक्ट काफ़ी ऑब्जर्व भी की कि इस फंड से निकल के ये फंड ले लें, बट यूजुअली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। तो जो फर्स्ट टाइम यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए किस तरीके का एलोकेशन होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? उनको सबसे पहले अपना एक एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए। मैंने जैसे भी पहले बातों में बोला कि उनका 6 महीने से साल भर का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट फंड होगा वो। एंड अदर देन उनके जो गोल के हिसाब से वो आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए थोड़ा रिस्क कैपेसिटी में जाएंगे। धैर्य उनको रखना ही रखना पड़ेगा, और दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा। प्लस मैं जितना मैं देख रहा हूँ अभी तक कि मार्केट को मत देखो और आप एसेट एलोकेशन करो। मैं बोलता हूँ बैंक की एफडी भी उनके लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए पीपीएफ भी होना जरूरी है, सेविंग अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी होना चाहिए। और उसके अलावा जब उनकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाए और उनके पास एक्स्ट्रा मनी आने लग जाए तब जाके उनको डायरेक्ट शेयर्स में जाना चाहिए। वरना हमें कोशिश करें वो अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन इस तरीके से करें कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से उनका अच्छा कॉर्पोरेट खड़ा हो सकता है, और हर एक काम के लिए अलग अलग अगर वो रखेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। और एग्जिस्टिंग मार्केट जिस तरीके के हैं, अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करता है कोई यंग इन्वेस्टर, आई एम श्योर यंग इन्वेस्टर हैं तो बहुत साइजेबल अमाउंट शायद हर कोई ना इन्वेस्ट कर सके। अगर कोई छोटी सेविंग के साथ या फिर छोटी इनकम के साथ शुरुआत कर रहा है, कंसीडरिंग जिस तरीके के मार्केट हैं, कंसीडरिंग जिस तरीके का बिहेवियर अप्रोच जेन ज़ी की होती है, किन स्पेसिफिक कैटेगरीज के साथ वो शुरुआत कर सकते हैं? इनिशियली लेवल पे तो उनको मैं ये बोलूंगा उनको कुछ लिक्विड फंड्स के अंदर जाना चाहिए, कुछ डेट फंड्स में जाना चाहिए। और जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ता जाए और समझ आने लगे कि मेरा पैसा अर्निंग के साथ मेरा बढ़ता जा रहा है या मेरी अर्निंग बढ़ती जा रही है, तब जाके उनको अपना रिस्क कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना फर्स्ट स्टेप उनको पहले यही लेना चाहिए कि मेरे को एक बार अपना पहले सेविंग अकाउंट्स के साथ में जो पैसा होता है उसको मेरे को लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स में पार्क करना चाहिए, या अपनी कुछ एफडीज बनानी चाहिए, वो इमरजेंसी में काम करेगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है जो कि गौतम जी ने बार बार भी कही इस डिस्कशन के दौरान, कि नए इन्वेस्टर्स को, जेन ज़ी को इन्वेस्टमेंट की तरफ अवेयर तो हुए हैं लेकिन पेशेंस की कमी है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सोशल मीडिया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे रिलायबल, जहां से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कैसे कहाँ शुरुआत की जाए। अगर आप किसी एजेंट के साथ या किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं तो, और हम भी यही कोशिश करते हैं इस तरीके के सेगमेंट्स और तमाम शोज़ के जरिए, पेशेंस के साथ निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कॉर्पस और एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। वेल, थैंक यू गौतम जी आने के लिए इस सेगमेंट में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।